अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, इससे पहले मैंने कैप्सूल बनाने का तरीक़ा बताया था। आज मैं इस वीडियो में बेलेट बनाने का तरीक़ा बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने अभी कल वीडियो बनाए थे, लेकिन वीडियो धोखे से डिलीट हो गई। फिर मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको भी कुछ समझने में परेशानी न हो। तो देखिए, सबसे पहले आप पिक्सेल लैब ओपन कर लीजिए। पिक्सेल लैब ही से सब कुछ बनाता हूँ। पिक्सेल लैब खोलने के बाद जो कुछ यहाँ पर वो पहले डिलीट कर देना। उसके बाद ये बीच में यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर से एक शेप निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर निकाल कर पहले इतना बड़ा इसको रखना है। इतना बड़ा यहाँ कर लेने के बाद रेडियस को जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आपको 2 पॉइंट पे कर देना है। फिर इस तरीके से बाहर निकल जाना और फिर एक और शेप यहाँ से निकाल लेना है और इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा सा छोटा रखना है इस तरीके से। तो इतना पे आपको कर लेना है। फिर उसके बाद एक और निकाल लेना है, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक रखना है क्योंकि मुझे इससे बीच का काटना है। तो इस तरीके से इतना बारीक करने के बाद इसको इतना बड़ा कर लें, यानी जितना कि नीचे और नीचे वाला है उतना ही बराबर इसको कर लेना है। यहाँ पे इतना कर लेने के बाद पहले आप इसको एक कलर में कर दें, बीच वाले को जो अभी आपने लिया है। तो इसको एक कलर में करने के बाद अब एक और आपको शेप निकालना है, लेकिन ये गोल रहना चाहिए। देखिए, रेडियस को बिल्कुल इधर कर देंगे तो ये गोल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ साइज़ जो देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इसको 8 पॉइंट पे कर दें। ये 8 पे कर लेने के बाद यहाँ रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर इन दोनों की मदद से इसको बीच में इस तरीके से कर देना है। फिर इसको भी वही लाल कलर में आपको कर देना है। उसके बाद फिर एक और शेप निकाल ले रहे हैं, लेकिन इसको इसी तरीके से रहने देना और इसमें रेडियस को 50 पे लाकर छोड़ देना है। ये 50 पे करने के बाद यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल जाना है और फिर इसको भी वही एक कलर में कर दें, यानी लाल कर दें। और फिर उसके बाद ये किनारे पकड़कर इस तरीके से आप इसको घुमा दें और ये घुमाने के बाद फिर साइज़ जो दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इसको ये 8 पे लाकर छोड़ देना है, जैसा कि आपने उसमें 8 पे किया। ये 8 पे कर देने के बाद फिर बाहर निकल जाना है और फिर रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर इन दोनों की मदद से इसको बीच में इस तरीके से कर देना है और फिर ये पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इसको बिल्कुल मूव बाय को इधर कर देना है और फिर इसकी मदद से धीरे धीरे नाप लें। 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके देख लें। तो मैं 7 पे लाकर छोड़ दिया हूँ। इस तरीके से फिर बाहर निकल जाना है और फिर इसी को एक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर इन दोनों की मदद से बीच में करना है और फिर पोजीशन के ऊपर क्लिक करके ये इसको पूरे इधर कर दें और फिर इसको वही यहाँ पे इतना कर देने के बाद अब इसके एक और यहाँ से शेप निकाल लेना है और फिर इसको बिल्कुल वही बारीक करना है, यानी पतला करना है इसको इस तरीके से। और इसको इस तरीके से आप इसको छोटा कर लें, ये बिल्कुल छोटा भी कर लेना है आपको। और फिर ये रेडियस को जो देख रहे हैं इसको बिल्कुल इधर कर देना है ताकि थोड़ा सा इसके अंदर गोलाई आ जाए। तो इतना काम करने के बाद अब आप इसको वही लाल कलर में कर दें। फिर उसके बाद ये किनारे पकड़कर आप इसको बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लें और फिर वही रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरीके से बीच में कर लेना है। फिर पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इसको बिल्कुल इधर कर लेना और धीरे धीरे करके इसको बिल्कुल किनारे में कर लेना है। किनारे पे इतना पर लाकर छोड़ने के बाद फिर इसको कॉपी कर लेना है और इसी तरीके से उधर भी फिट करना है, बराबर करना है। तो देखिए, इतना पे लाकर मैंने छोड़ दिया, उसको भी फिट कर दिया और उसके बाद फिर इसको कॉपी कर लेना है। इसके ऊपर एक बार इस तरीके से हाथ रखकर एक और कॉपी कर लेना है और फिर इसी तरीके से आपको बराबर करना है रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद ये पोजीशन के ऊपर क्लिक करना, धीरे से इसको इधर कर देना है और इसको फिर यहाँ पे जितना इधर हटा हुआ उतना इधर हटा कर आपको सेट कर देना है। उसके बाद फिर इसको कॉपी करके इसी तरीके से इधर भी बराबर करना है। रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर पोजीशन के ऊपर क्लिक करें और फिर उसी तरीके से इसको भी यहाँ पे बराबर से सेट कर देना है। तो इस तरीके से पूरे आपको बराबर कर लेना है। इतना काम मुकम्मल हो जाने के बाद इसी में से एक को आपको कॉपी कर लेना है। ये लेयर के ऊपर क्लिक करके एक पे इस तरीके से हाथ रखें और एक को कॉपी कर लें। ये कॉपी कर लेने के बाद पहले आप इसको बीच में ले आए। रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले इसको बीच में ले आए और इसके बाद इसको इस तरीके से पहले घुमा दें। ये घुमाने के बाद फिर पोजीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको बिल्कुल इधर कर दें और इस तरीके से धीरे धीरे करके इसको बिल्कुल किनारे में ले जाना है।
तो इस तरीके से आपको किनारे में लगा देना है। अब आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से कॉपी करके चारों तरफ इसी तरीके से आपको सेट करना है। मैं वीडियो रोक कर पहले सेट कर लेना हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। देखिए चारों तरफ मैंने इस तरीके से हल्का हल्का अंदर करके सेट कर दिया। तो इसी तरीके से पहले आपको पूरे तौर पर बराबर कर लेना है। इसको बराबर कर लेने के बाद अब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इन तमाम को मिलाकर पहले जोड़ लें। इन तमाम को सेलेक्ट करने के बाद ये डबल स्क्रीन जो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। ये तमाम जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद अब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इरेज कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर दीजिए। इसको जब इनेबल करेंगे तो फिर इस तरीके से जब साफ़ हो जाए तो ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करके लाल पर लाकर छोड़ दीजिए और फिर सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है। ये टॉलरेंस का जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसको ज़्यादा नहीं करना है बल्कि इसको 50 पे लाकर छोड़ देना। उसके बाद फिर नीचे स्मूथ एडजस्ट को देख रहे हैं इसको ज़्यादा नहीं बल्कि 2 पर लाकर छोड़ना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद आप लेयर के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ भी लाल लाल नज़र आ रहा है। अभी आप कलर करेंगे तो ये कलर पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा बल्कि ये बीच भी भर जाएगा। तो पहले इसको भी सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद करने के लिए देखिए आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करके इस तरीके से बीच में कर लें। और फिर उसके बाद फिर इन दोनों को मिलाकर अब इस तरीके से जब जोड़ देंगे तो फिर वो भी सफ़ेद हो जाएगा। तो देख लीजिए अब यहाँ भी बेहतर हो गया। तो अब इसको कलर करेंगे तो ये बेहतर कलर होगा और अच्छा होगा, कोई भी ख़राबी इसके अंदर नहीं आएगी। अब यहाँ पे टेक्सचर के ऊपर आपको क्लिक करना है और टेक्सचर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करें और गैलरी से एक कलर निकाल लें। ये कलर अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आयरन टेक्सचर लिखकर गूगल के ऊपर सर्च करें, इंशाल्लाह ये कलर मिल जाएगा। वरना फिर मैं कासमी टेस्ट टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरीके से किया जाए। इसको इस तरीके से निकालने के बाद हमको बीच में यहाँ से यहाँ तक ये बीच में लेना। ये जब एक कलर है पूरे परछाई इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये पूरे जहाँ तक लाइट है मैं वहाँ तक निकाल रहा हूँ। फिर सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जब इस तरीके से सामने आ जाए तो फिर इसको इनेबल कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद जो भी लिखना चाहते हैं उसके लिखने का बेहतर तरीका मैं बता दूं। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके अंदर आपको जो भी लिखना है तो बड़े लेटर में लिखिए, क्योंकि ब्रेड के ऊपर इसी तरीके से लिखा रहता है जिस तरीके से मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। देख लें पहले इसी तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद इसके अंदर जो कलर देना है वो अब आप गौर से देखें। यहाँ पर देखिए कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो कलर देना है पहले आप ये प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक कलर पहले बनाना है। देखिए आप इसको यहाँ पर लाकर इस तरीके से छोड़ना है। इतना रहना चाहिए, ज़्यादा काला ना हो। इस तरीके से लाकर यहाँ पर छोड़ दें। उसके बाद देखिए ये कलर इसके अंदर हो गया। इसी तरीके से आपको कलर करना है। इतना करने के बाद जो कुछ भी नीचे लिखना चाहते हैं तो पहले आप कॉपी कर लें, फिर उसी के अंदर लिखें ताकि कलर फिर बदलने की ज़रूरत न पड़े। देखिए इस तरीके से मैंने लिखा तो लग रहा है कि वाकई ये कोई ब्लेड है। उसके बाद जो भी कलर आपको अच्छा लगे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे बैकग्राउंड में जो भी कलर अच्छा लगे वो एक कलर आप यहाँ पे दे दें। तो इतना मुकम्मल हो जाने के बाद अब ऊपर शेयर के वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेव टू गैलरी कर दीजिए। तो देखिए ये मेरा गैलरी के अंदर इस तरीके से पहुंच चुका। तो आप भी बहुस्न खूबी इस तरीके से बना सकते हैं। खैर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अगर पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें। जो ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।